नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार्य राममूर्ति समिति 1990 के बारे में। और ये क्लास आपके DSSSB हुआ, एस्टेट हुआ और KBS हुआ, सभी तरह के टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। और ये हमारे पेडागॉजी सीरीज की क्लास नंबर 14 है। इसके पहले 13 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उनको वहां पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उनको देख सकते हैं। और अगर आप इन क्लासेस की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आचार्य राममूर्ति समिति के बारे में, तो हमने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये बात कही गई कि प्रत्येक 5 वर्ष पर शिक्षा नीति की समीक्षा की जाएगी और इसमें जो कमियां रह गई हैं उनको दूर किया जाएगा। तो इसीलिए राममूर्ति समिति का यहाँ पे गठन किया गया और 16 दिसंबर 1990 को राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। और इस समिति ने यहाँ पे समता, न्याय, शैक्षिक प्रबंध का समस्त स्तरों पर विकेंद्रीकरण, संभागित प्रधान व्यवस्था की स्थापना, प्रबुद्ध व मानवीय समाज के निर्माण के जरूरी विकास तथा कार्य क्षमता के विकास पर अधिक ध्यान दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें कि समिति ने यहाँ पे संस्तुतियां क्या क्या दी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि समिति ने, आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के लक्ष्य के बारे में क्या कहा। तो शिक्षा का लक्ष्य अहिंसक तथा शोषण मुक्त सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, इसे छात्र को सतत सीखने तथा सीखी बातें याद रखने की क्षमताओं से सुसज्जित करना चाहिए। शिक्षा एक आधारीय अनुभव होनी चाहिए। इसका उचित रूप एक संतदायक अनुभव, एक मुक्तिदायक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा के विषय में 0 से 3 वर्ष की बच्चों की देखभाल के कार्यक्रमों को वरीयता देने, लड़कों व लड़कियों के लिए विभेदित पाठचर्या अपनाने, गणित विज्ञान की शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु विशिष्ट प्रयास कर महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित देने, विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केंद्रों की स्थापना करने आदि पर जोर दिया गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो पिछड़े वर्गों की शिक्षा के विषय में यह अनुशंसा की गई कि प्रत्येक शैक्षिक स्तर पर पाठ्यचर्या में विज्ञान व गणित, अभिव्यक्ति लिखित व मौखिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों का इतिहास व समाजशास्त्र, राष्ट्रीय जीवन व विकास में इन समुदायों का योगदान तथा इन समुदायों की महिलाओं की भूमिका पर अधिक जोर दिया जाए। राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्रमशः 15% व 7.5% शिक्षक नियुक्त किए जाएं। कोर पाठचर्या में जनजातीय संस्कृति को शामिल किया जाए। तो यहाँ पे जब पिछड़े वर्ग की बात की गई, आचार्य राममूर्ति समिति ने यहाँ पे यह अनुशंसा की कि जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, इनके सांस्कृतिक इतिहास को यहाँ पे पढ़ाया जाए। साथ ही इनका जो इतिहास है, इनका जो समाजशास्त्र है, इनकी जो संस्कृति है, इन सबका भी यहाँ पे ध्यान रखा जाए और स्कूलों में इनको वरीयता दी जाए कि राजकीय और सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं वहां पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को यहाँ पे अध्यापक के रूप में वरीयता दी जाए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सामान्य विद्यालय प्रणाली के रूप में पड़ोसी स्कूलों का विहार। पड़ोसी स्कूलों के विहार से मतलब ये है कि बच्चे जो हैं, जो सामान्य स्कूल हैं, वो पड़ोसी स्कूलों के संसाधनों का उपयोग कर पाए और यहाँ पे सरकारी स्कूल या सामान्य विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो अपने पड़ोसी स्कूल में जाके भी शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम हो, वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण कर पाए। इसके बाद वर्तमान 261 नवोदय विद्यालयों को पुनर्गठित किया जाए, इन्हें राज्य के अधीन किया जाए और नवीन विद्यालय न खोले जाएं। यहाँ पे बात की गई कि नवीन नवोदय विद्यालय खोलने की जगह पे जो हमारे वर्तमान में 261 या हमारे जो पुराने नवोदय विद्यालय हैं उनको ये अच्छे ढंग से यहाँ पे सुदृढ़ किया जाए, इसकी बात की गई। इसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को समाकलित किया जाए। इसका मतलब है कि जो औपचारिक शिक्षा है और जो अनौपचारिक शिक्षा है, जो हमारा समाज दे रहा है और जो हमारा विद्यालय दे रहा है, इन दोनों को यहाँ पे एक धारा में लाया जाए। इन दोनों में यहाँ पे जो अलगाव है इसको दूर किया जाए और इनको समाकलित किया जाए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो UGC में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 5 पूर्णकालिक सदस्य हों। भाषा में शिक्षा के बारे में त्रिभाषा सूत्र को जारी रखा जाए। शिक्षा की विषय वस्तु में उभयनिष्ठ सांस्कृतिक विरासत तथा सांस्कृतिक परंपराओं में विविधता को सम्मिलित किया जाए। परीक्षा सुधार हेतु सेमेस्टर प्रणाली, सतत आंतरिक मूल्यांकन, क्रेडिट संचय व्यवस्था, श्रेणीकरण, स्केलिंग की वस्तुनिष्ठ पद्धति आदि को अपनाया जाए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अध्यापक शिक्षा की प्रथम उपाधि
पत्राचार शिक्षा द्वारा ना दी जाए। इंटर्नशिप मॉडल को अपनाया जाए। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की तर्ज पर 4 वर्षीय समाकलित कोर्स प्रारंभ किए जाएं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता दी जाए। राज्यों में शिक्षा सलाहकार सेवाएं शुरू की जाएं। स्कूल पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का न्यूनतम 6% अंश व्यय किया जाए। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट है 11 नंबर पॉइंट की अध्यापक शिक्षा की प्रथम उपाधि पत्राचार द्वारा ना दी जाए। ठीक है, और इसके बाद भी आपने एनआईएस डीएलएड का नाम सुना होगा, उसने यहाँ पे शिक्षा की प्रथम उपाधि यहाँ पे पत्राचार के माध्यम से दी थी। तो यही सब चीजें थी जो वहां पे उसके बाद उसमें अवरोध पड़ी थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा की जो अध्यापक हैं उनको यहाँ पे पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षित ना किया जाए, उनको यहाँ पे इंटर्नशिप मॉडल अपनाया जाए, उनको फेस टू फेस यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाए। और इसमें मैक्सिमम चीजें आपकी पुरानी ही थी। ठीक है, जो कोठारी आयोग ने कहा था या फिर 1986 में जो बातें कही गई थी लगभग उन्हीं को यहाँ पे दोहराया गया। तो ये जो आपकी आचार्य राममोहन समिति बनाई गई थी 1986 में, आपकी शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपकी आई थी। उसमें प्रावधान दिया गया था कि 5 साल पे, प्रत्येक 5 साल पे इसकी समीक्षा की जाएगी और उसी की समीक्षा के लिए आचार्य राममोहन समिति का यहाँ पे गठन किया गया। और इसके ठीक बाद 1991 में एक रेड्डी समिति बनाई गई। ठीक है, रेड्डी समिति यहाँ पे बनाई गई और इन दोनों समितियों की अनुशंसाओं पे फिर यहाँ पे 1992 की आपकी रिवाइज शिक्षा नीति आई, जिसे हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी कहते हैं, वो आई। तो इन सब सारी चीजों के बारे में आपसे अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।